हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रो योर फाइनेंस में, जहां आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे बड़े इल्यूजन के बारे में। सिनेरियो इमेजिन कीजिए, आप एक इंटरव्यू क्रैक करते हैं। सिलेक्शन के बाद एचआर बड़े प्यार से आपसे कहती है, देखिए सर, कैश सैलरी तो हम मार्केट से थोड़ी कम ही दे पाएंगे, लेकिन बदले में हम आपको 1 करोड़ का ईसॉप दे रहे हैं। आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, कंपनी के ओनर होंगे। सुनकर अच्छा लगा ना? लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी बड़े झूठ को एक्सपोज करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कैलकुलेशन का खेल करके आपका सीटीसी बड़ा दिखाया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि आप कम कैश सैलरी पर ज्वाइन करने के लिए मान जाए। फाउंडर का लॉजिक सिंपल है, कैश बचा लेता हूँ, बदले में सपने यानी ईसॉप्स दे देता हूँ, और आप खुश हो जाते हो कि अरे वाह, मैं तो मालिक बन गया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम इस 1 करोड़ के कॉर्पोरेट मायाजाल को डिकोड करने वाले हैं और ईसॉप्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आइए पहले बात करते हैं बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले, ईसॉप्स का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लोग इसमें स्टॉक शब्द सुनते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस शेयर मिल गया है, मैं स्टेक होल्डर बन गया। गलत, बिल्कुल गलत। दोस्तों, इस बात को याद कर लीजिए कि ईसॉप ना तो शेयर है और ना ही कैश। तो फिर ये भला है क्या? दोस्तों, ईसॉप एक शेयर नहीं है, ये एक राइट है, या जिसको ऑप्शन भी बोलते हैं। हिंदी में समझाऊं, ये एक हक है, एक वादा है। ये कंपनी आपको बोल रही है, सुनो भाई, तुम हमारे लिए खूब मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो फ्यूचर में, कभी दूर फ्यूचर में, हम तुम्हें कंपनी का शेयर सस्ते दाम पर खरीदने देंगे। एक बात ध्यान दिया आपने? कंपनी बोल रही है खरीदने देंगे, यानी राइट टू बाई, मुफ्त में नहीं देंगे। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है ये सब बोनस शेयर है। नहीं भाई, ये ऑप्शन लेटर जो आपको मिलता है, ये रियल शेयर्स नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है। आइए इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक दुकान पर गए, दुकानदार ने आपको एक कूपन दिया और बोला, भाई 4 साल बाद आना, मैं तुम्हें ये 50,000 का टीवी सिर्फ 5,000 में दे दूंगा। अभी आपके हाथ में टीवी नहीं है, सिर्फ एक पर्ची है जो कहती है कि आप फ्यूचर में टीवी खरीद सकते हैं। अगर 4 साल बाद दुकान बंद हो गई तो पर्ची रद्दी। अगर 4 साल बाद टीवी की वैल्यू सिर्फ 2,000 हो गई तो पर्ची बेकार। सेम लॉजिक है ईसॉप्स का। ये एक प्रीफिक्स चीप प्राइस पर शेयर खरीदने का टिकट है। तो अगली बार जब कोई बोले मेरे पास 1,000 शेयर्स के ईसॉप्स हैं, तो उसे करेक्ट करके जरूर बोलिएगा, नहीं भाई, तेरे पास शेयर नहीं, शेयर खरीदने का ऑप्शन है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। आइए समझते हैं कैसे। अब बात करते हैं प्रोसेस की। ये ईसॉप्स काम कैसे करता है, इसको हम बोलते हैं द लाइफ साइकिल। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात लिखी हुई है, यू डोंट गेट एवरीथिंग ऑन डे वन, इट्स अ जर्नी। मतलब आपको पहले ही दिन सब कुछ नहीं मिलता है, ये एक जर्नी है। ये जर्नी 4 स्टेजेस में होती है। पहला, ग्रांट यानी वादा। ये वो दिन है जब आप ज्वाइन करते हैं और कंपनी आपको ऑप्शन लेटर देती है। यहाँ कंपनी आपको ऑप्शंस प्रॉमिस करती है। इस स्टेज पे ये सिर्फ पेपर मनी है, इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि अभी आपने कुछ अर्न नहीं किया है, बस सपना दिखाया गया है आपको। दूसरा स्टेज है वेस्टिंग। यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है यू अर्न देम ओवर टाइम। एग्जाम्पल, 25% एवरी ईयर। इसका मतलब अगर कंपनी ने आपको 100 ईसॉप्स दिए हैं तो पहले साल आपको 0 मिलेंगे, एक साल कंप्लीट होने पे 25 मिलेंगे, दूसरे साल और 25। इसे कॉर्पोरेट भाषा में रिटेंशन स्ट्रेटजी कहते हैं और हमारी भाषा में मजबूरी। आप नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि अरे यार अगले महीने वेस्टिंग है, रुक जाता हूँ। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो कि है एक्सरसाइज। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। मान लीजिए आपके ऑप्शंस वेस्ट हो गए, अब आपको उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है यू पे टू बाई शेयर्स, टैक्स ट्रिगर्स। यही वो मोमेंट है जहाँ जेब से पैसे जाता है। आपको कंपनी को एक्सरसाइज प्राइस देना पड़ता है। और सबसे बड़ा दुख, टैक्स ट्रिगर। गवर्नमेंट आ जाती है दरवाजे पर, लाओ भैया टैक्स दो। आप बोलोगे
पर मैंने तो अभी शेयर बेचा ही नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगी हमको फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें सस्ता शेयर मिला वही तुम्हारा प्रॉफिट है। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे आगे। और आखिरी पड़ाव हमारा सेल। ये वो दिन है जब आप फाइनली वो शेयर्स बेचकर कैश अपने बैंक में लाते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रैंड से लेकर सेल तक का सफर इतना लंबा होता है कि आधे लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, मतलब कंपनी छोड़ देते हैं या कंपनी बंद हो जाती है। तो ये लाइफ साइकिल देखने में सिंपल है पर निभाना बहुत मुश्किल। दोस्तों, अगर पिछली स्लाइड में टेक्निकल जार्गन ज़्यादा हो गया हो तो इस स्लाइड में हम देसी स्टाइल में समझाते हैं आपको। इमेजिन कीजिए आपके पास एक स्टॉक वाउचर है। उस वाउचर पर लिखा है 10 रुपये पर शेयर। ये आपका एक्सरसाइज प्राइस है, मतलब आप 10 रुपये देकर शेयर ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में उस शेयर की कीमत 500 रुपये है। अब आप खुश हो रहे हैं कि वाह, 500 की चीज़ 10 में मिल रही है, सीधा 490 का मुनाफा। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं योर प्रॉफिट एग्जिस्ट ओनली ऑन दिस पेपर। ये बहुत गहरी बात है। आप इस कागज के मुनाफे से घर का राशन नहीं ला सकते हैं। आप लैंडलॉर्ड को ये भी नहीं बोल सकते भैया ये 490 का प्रॉफिट स्लिप रख लो, रेंट एडजस्ट कर लो। और ना ही इससे आप राशन खरीद सकते हैं जब तक कि आप इसको एक्सरसाइज ना कर लें। जब तक आप अपनी जेब से वो 10 रुपये निकाल कर कंपनी को नहीं देते और वो शेयर अपने नाम नहीं करते, तब तक वो 490 का प्रॉफिट सिर्फ ख्याली पुलाव है। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप वो 10 रुपये देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे। वो कहेंगे भाई तुमने 10 में 500 की चीज़ खरीदी, मतलब तुमने 490 कमा लिए, चलो अब इस 490 पे हमें टैक्स दो। आप बोलेंगे पर मेरे पास कैश कहाँ आया, मैंने तो उल्टा 10 रुपये खर्च किए। लेकिन टैक्स के रूल्स लॉजिक पर नहीं, लॉ पर चलते, इसीलिए इस कूपन को समझना जरूरी है। अब आते हैं इस स्लाइड के सबसे डरावने हिस्से पर, द मैथ ऑफ 1 करोड़ ईसॉप्स। दिल थाम के बैठेगा क्योंकि ये स्लाइड आपकी आंखें खोल देंगी। सबसे बड़ा झटका यहाँ लिखा है, द गवर्नमेंट ट्रीट्स द पेपर प्रॉफिट एज सैलरी इनकम। गौर कीजिएगा, सैलरी इनकम, कैपिटल गेन्स नहीं। इसका मतलब ये पैसा आपकी नॉर्मल सैलरी में जुड़ेगा और आपको हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट विद सर चार्जेस में धकेल देगा। चलिए नंबर्स देखते हैं। मान लीजिए आपके शेयर की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। आपने कंपनी को एक्सरसाइज प्राइस यानी कॉस्ट पे किया वो 10,000। तो गवर्नमेंट की नज़र में आपका टैक्सेबल इनकम हो गया 99,90,000। अब टैक्स का कैलकुलेशन देखिए, शायद रोना आ जाए। इस 99,90,000 पर 30% स्लैब का टैक्स लगेगा, मतलब लगभग 30 लाख रुपए। क्योंकि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर चली गई है तो गवर्नमेंट ने 15% सरचार्ज लगा दिए, मतलब 4.5 लाख रुपए। अमीर हो गए हो, थोड़ा और दो, ऊपर से 4% सेस, तो लगभग 1.38 लाख रुपए। टोटल टैक्स टू पे आपका 35.88 लाख। दोस्तों फिगर देखिए, तकरीबन 36 लाख रुपए। और ये 36 लाख आपको कैश में देने हैं। याद है ना आपको मिला क्या था? शेयर्स यानी कागज। और मिला क्या नहीं? कैश। लेकिन टैक्स भरना है कैश में। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 36 लाख पड़े नहीं हैं तो आप ये शेयर क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप करोड़पति होकर भी गरीब रह जाओगे। यही है वो मैथ जो एचआर आपको इंटरव्यू में कभी नहीं बताएंगे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम नतीजा निकालते हैं। यहाँ हमें दो सिनेरियोज मिल रहा है। सिनेरियो ए, एक लिस्टेड कंपनी, मान लीजिए जैसे जोमेटो। यहाँ लिखा है यू आर सेफ, क्योंकि अगर आपको 36 लाख का टैक्स भरना है तो आप तुरंत मार्केट में कुछ शेयर बेचकर टैक्स भर सकते हैं। आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे। शेयर बेचो, टैक्स भरो, बाकी घर ले जाओ, सिंपल। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, अनलिस्टेड स्टार्टअप। यहाँ बड़े शब्दों में लिखा है यू आर ट्रैप्ड। आइए इस सिचुएशन को समझते हैं। आपको 36 लाख टैक्स भरना है। प्रॉब्लम ये है आप इस शेयर को बेच नहीं सकते क्योंकि कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो कोई खरीदार भी नहीं है। तो रिजल्ट क्या हुआ? 36 लाख रुपए आपको अपने सेविंग से पे करना होगा। सोचिए, कंपनी के लिए दिन रात काम किया और अब कंपनी के शेयर लेने के लिए अपनी लाइफ सेविंग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और सबसे बड़ा रिस्क, स्टार्टअप माइट फेल लेटर। इमेजिन कीजिए आपने 36 लाख टैक्स भर दिए, शेयर ले लिया, 2 साल बाद स्टार्टअप बंद हो गया, शेयर की वैल्यू 0, आपके 36 लाख फंस गए पानी में। गवर्नमेंट वापस रिफंड भी नहीं करेगी कि अरे बेचारे का लॉस हो गया। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारे सवाल का?
पेपर वैल्यू 1 करोड़ रुपए दिख रही है। गवर्नमेंट टैक्स 36 लाख आ गया। जेब में नेट कैश 64 लाख आई, और ये तभी आएगी अगर कंपनी लिस्टेड हो या कंपनी बाईबैक करे, नहीं तो आप निगेटिव में हैं। तो दोस्तों, ईसॉप्स बुरे नहीं है, लेकिन ये 1 करोड़ का फिगर एक लाई है जब तक कंपनी लिस्टेड ना हो। अगर कोई स्टार्टअप आपको ईसॉप दे रहा है तो उसे बोनस मानिए, सैलरी नहीं। टैक्स का मैथ समझ कर ही साइन कीजिए, वरना करोड़पति बनने के चक्कर में करोड़पति बन सकते हैं। सतर्क रहें और ऑफर लेटर ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो और अगर आपको लगा हो कि आज आपने सच में कुछ नया और काम का सीखा है, तो लाइक का बटन दबाकर जरूर प्यार दिखाइएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको ईसॉप्स मिले हैं। और हाँ, ग्रो योर फाइनेंस की फैमिली में शामिल होने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे कमाल के वीडियो आप कभी मिस ना कर सके। और अगर आप कुछ नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो योर फाइनेंस।